104, 103 इससे कम ही नहीं होता। हमेशा एडमिट कर लो, जो तुम्हें है बाद में हम करवाते रहेंगे। अल्ट्रासाउंड के कहें तो 1 महीने का टाइम दे। मेरा लड़का उस टाइम पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा बाहर से करवा लेती हूँ, खून जांच के तो करें, हमें यही की चाहिए। तो कंडीशन ज्यादा खराब है तो करना चाहिए था एडमिट की। बच्चा खड़ा हो रहा है। जहां राजधानी दिल्ली में लगातार जो है अस्पतालों की बात की जाती है, सरकारी अस्पताल में अच्छे इलाज की बात की जाती है, वहीं दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल जीटीबी हॉस्पिटल जैसे अस्पतालों के नाम सामने आ रहे हैं। पंजाब केसरी की टीम के माध्यम से इससे पहले हमने तमाम ऐसे सरकारी अस्पतालों पर शिकंजा कसा था जहां पे इलाज के नाम पे जो है सिर्फ धांधलीबाजी चल रही थी और मरीजों को एक अच्छी सुविधा नहीं मिल रही थी। अब मामला जीटीबी अस्पताल का है, जहां पर मेरे साथ एक पीड़ित परिवार मौजूद है। इनका साफ तौर से कहना है कि जब ये अस्पताल पहुंचते हैं इमरजेंसी वार्ड में, इनके बच्चे की काफी तबीयत खराब होती है, पर फिर भी जो है अस्पताल में इनकी नहीं सुनवाई की जाती और इनके बच्चे का अच्छा इलाज नहीं किया जाता। दवाई के नाम पे दिल्ली के सिर्फ सरकारी अस्पतालों में पैरासिटामोल दिया जाता है। आइए जानते हैं इनसे क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका और हॉस्पिटल में आप कितने समय से जा रही हैं? मेरा नाम राखी है, लेकिन बच्चे को फीवर आ रहे थे तो वो काम की वजह से हम बाहर दवाई करवा रहे थे। 5-6 दिन हो गया तो जीटीबी में रात में ज्यादा बुखार आता है इसको, मतलब 104, 103 इससे कम ही नहीं होता। हमेशा इमरजेंसी में गए एक दिन तो पैरासिटामोल गोली खिला दिए, 2-3 घंटा रखे, कह जाओ ओपीडी में दिखा लेना। ओपीडी में हम गए, सुबह से लेके शाम तक हो गए, मतलब 2:30-3 बज गए वहाँ लाइन में लगे रहे। उसके बाद फिर जांच के लिए भेज दिए तो जांच उसने करवाए, लेकिन वो 1 हफ्ते के बाद है। फिर भी 3 दिन लगातार रात में गए, कभी 10 बजे, कभी 4 बजे, कभी 2 बजे ऐसी रिपोर्ट लेके वहाँ इमरजेंसी में। एक दिन तो थोड़ा छोटी सी बात पानी चढ़ाए, सुई लगाए, आराम पड़ गया। फिर करे जाके फिर ओपीडी में दिखाओ, लेकिन ओपीडी में खून जांच करवाए, 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। अल्ट्रासाउंड के कहें तो 1 महीने का टाइम दे। मेरा लड़का उस टाइम पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा एडमिट कर लो, जो तुम्हें है बाद में हम करवाते रहेंगे। तो करे जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा जब तक हम एडमिट नहीं कर सकते हैं। कई जगह जितने 4 जगह इमरजेंसी, चारों जगह हम लेके ऊपर करा, लेकिन नहीं होगा। फिर मैं घर पे ही रखा। रात में भी इमरजेंसी में लेके जाने वाले थे, लेकिन साधन नहीं मेरे पे तो हम जा नहीं पाए। वही पैरासिटामोल गोली खिलाने के लिए बस वही खिला रहे हैं। हॉस्पिटल में आप जितनी बार जा रही हैं अपने बच्चे के इलाज के लिए पैरासिटामोल दिया जा रहा है सिर्फ? हाँ, बस पैरासिटामोल गोली दिए। एक और इन्फेक्शन के होगा तो हम पढ़े लिखे तो है नहीं, तो उसमें क्या है, बस 2 ही गोली दिए खाने के लिए बस जी। अब वही करते कि वायरस फैलिए, आराम, और रिपोर्ट लाओ तो रिपोर्ट तो 1 हफ्ते के बाद है। मैंने कहा बाहर से करवा लेती हूँ, खून जांच के तो करें, हमें यही की चाहिए। तो अब 1 हफ्ते का टाइम दे रहे थे, बच्चे खड़े भी नहीं हो पा रहा था वहाँ पे। तो मैंने कहा एडमिट कर लो, तो नहीं सुन रहे थे एडमिट करने के लिए भी। तो फिर मैं घर ही में ले आई। फिर अब वही जो पैरासिटामोल गोली है, पट्टी वही देती, जब 2 घंटा 1.5 घंटा पट्टी रोज की रोज दे रही। अभी भी देखो बुखार है जी। नाम क्या बच्चे आपका? लोवेश। कितने टाइम से जा रहे हो आप हॉस्पिटल जीटीबी? अब तो देखो 4-5 दिन हो गए, लेकिन फिर वहाँ जाने बंद कर दिया। लेकिन बस वो 1 हफ्ते का टाइम इंतजार देखे कि क्या रिपोर्ट आएगा, तो करे जब भी मैं एडमिट करूंगी ये बोले। लेकिन अभी तो देखो चल फिर रहा तो नहीं कर रहे। जब बिल्कुल व्हीलचेयर पे आ जाएंगे जब करेंगे वो, जब ज्यादा हालत खराब हो जाएगी जब। पहले भी आप जब हॉस्पिटल गए थे तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी आपकी? हाँ, जब भी। दवाई में क्या दिया था आपको? पैरासिटामोल और मल्टीविटामिन बस। उसके बाद वो खाने के बाद ठीक लगा था आपको? जब थोड़ी देर तक रहता है। एडमिट के लिए कहा था आपके घर वालों ने हॉस्पिटल में? तो किया उन्होंने एडमिट? नहीं किया एडमिट आपको? रिपोर्ट नहीं तो एडमिट नहीं कर सकते ये बोले। तब रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। 1 हफ्ते के बाद तक बुधवार को 2 दिन बैठते हैं डॉक्टर, तो करे बुधवार के जब देखो रिपोर्ट तो उसके बाद करूंगे जी। हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उसके रवैया और जो हॉस्पिटल में आपके बच्चे का जिस तरह से इलाज हुआ है, क्या उससे संतुष्ट हैं आप? देखो हम तो मेरे से तो खुद बहुत आते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि मेरे बच्चों की जब कंडीशन ज्यादा खराब है तो करना चाहिए था एडमिट की। बच्चा खड़ा हो रहा है, अब फिर कुछ दिन के बाद ज्यादा कंडीशन खराब हो तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा, फिर गोदी में लेकर कहाँ फिरते भागे थे लोग, बताओ। इससे मुझे ये दिक्कत थी बस। अब मेरे बच्चा जैसे कि जो भी है ना, बिना एडमिट के ठीक नहीं होता। पहले मेरा SI कार्ड था तो उसमें इलाज करवाती, तो मेरा वो बंद हो गया। अब प्राइवेट में उतना हमें पैसा नहीं, जाके प्राइवेट दिखा सकते हैं। अभी छोटा सा दुकान खोल रखे फिलहाल जल्दी में जी। तो अब आपकी क्या मतलब क्या हॉस्पिटल में जिस तरह से इलाज चल रहा है दिल्ली के अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, जहां एक जिन लोगों पे अक्सर देखा जाता है पैसे नहीं होते वही लोग जाते हैं इलाज करवाने, पर अस्पताल के जो स्टाफ होते हैं उनका भी रवैया ठीक नहीं होता। उनसे जैसे सोचते कि जैसे इमरजेंसी वाला जाने दो, वहाँ कोई सुनवाई नहीं। वो मेरे को हर कोई कहते कि हम भी इमरजेंसी है, हम भी ऐसी है। बस जो भी स्टाफ के आए 5 के बाद 2 के बाद उनको जरूरत होता ज्यादा। ये थे मेरे साथ पीड़ित परिवार, जिनका साफ तौर से कहना है कि अस्पताल का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं था और दवाई के नाम पे दिल्ली के सरकारी अस्पताल में सिर्फ
पैरासिटामोल दिया जा रहा है। बहरहाल इस पूरे खबर पर आप अपनी राय कमेंट में लिखिए और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।